सीमा पर घुसपैठियों से अपने भक्त की रक्षा करने अपने नाग के साथ पहुंचे महादेव। भगवान है या नहीं, इस बात पर सदा से ही कई मतभेद चले आ रहे हैं। परंतु बेशक भगवान दिखे या ना दिखे, पर वो सच्चे भक्तों के साथ सदैव ही रहते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमें देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश की लोहित नदी से लगे कहो गांव में। यह गांव भारत व चीन की सीमा से लगा हुआ है। यहाँ चीनी सैनिक अक्सर घुसपैठ करते रहते हैं, कभी जंगल के रास्तों में तो कभी लोहित नदी में, जिसके कारण गांव में भय का माहौल बना रहता था। चीनी सेना यहाँ आकर लोगों के घर और दुकान से अनाज और कई प्रकार की खाद्य सामग्री लूट कर ले जाते थे। साथ ही अगर कोई छोटा बच्चा दिखे तो उसे भी ले जाते थे, जिससे वो लोग उससे अपने छोटे मोटे काम करवा सके। कुछ 2 वर्ष पूर्व की बात है। उन दिनों चीनी सैनिकों का आतंक उन दिनों अपने जोर पर था। लोग परेशान हो चुके थे और फिर जो हुआ उसने तो सभी के होश ही उड़ा दिए। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और साथ ही नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूले। तो ये कहानी है इसी गांव में रहने वाले शिव भक्त प्रकाश की। प्रकाश एक फल और सब्जी की दुकान चलाता है। प्रकाश कहो गांव में पिछले कई सालों से अपने परिवार के साथ रह रहा है। प्रकाश के घर में अपनी पत्नी और बच्चे रहते हैं। साथ ही प्रकाश महादेव का असीम भक्त है। वो सुबह उठकर सबसे पहले वो मंदिर जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करता, बाद में वो अपनी दुकान पर जाता था। दिन में कई बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करता। वो और उसका परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन जैसा चलता हुआ आ रहा था वैसा ही हुआ। चीनी सेना ने घुसपैठ की और बाजार की दुकानों से अनाज और छोटी दुकानों से फल और सब्जी लूटने लगे। इस बीच में उन सैनिकों ने प्रकाश की भी दुकान खाली कर दी। उसी समय प्रकाश का छोटा बेटा स्कूल से वापस घर लौट रहा था। वो मात्र 8 साल का था। उन सैनिकों की नजर उस बच्चे पर पड़ी। 2 चीनियों ने उस बच्चे को उठा लिया। ये देख प्रकाश बहुत डर गया। उसने उनको रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसकी किसी ने नहीं सुनी। साथ ही एक बड़े से डंडे से उसके पैर पर प्रहार कर उसे घायल कर दिया। वो मदद की गुहार लगाता रहा, परंतु कोई आगे ना आया। बच्चा चिल्ला रहा था, पापा मुझे बचाओ, लेकिन घायल होने के कारण प्रकाश खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। चीनी सैनिक नदी की ओर बढ़ रहे थे। प्रकाश भी उनके पीछे पीछे जमीन से उठ लंगड़ा कर चलने लगा और बच्चे को छोड़ देने के लिए विनती करता रहा, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। जैसे ही सैनिक नदी में उतरने लगे तभी पहले सैनिक को एक सर्प ने डस लिया और वो जमीन पर गिर गया। देखते देखते वहां कई सर्प आ गए। इतने सर्पों को देख सैनिकों के हाथ से बालक छूट गया और फिर उस बालक को सर्पों ने घेर लिया। कोई सैनिक उस बालक को उठाने का भी प्रयास करता तो सारे सर्प उसे डसने को आगे बढ़ते। ये देख सभी चीनी सैनिक बहुत डर गए। ऊपर से 2 सैनिकों को सर्पों ने डस भी लिया था। वो सभी वहां से सारा सामान छोड़ उल्टे पैर भाग खड़े हुए। उनके भागते ही प्रकाश वहां अपने घायल पैर लेकर पहुंचा। उसके बेटे ने सब कुछ बताया। वो हैरान रह गया। तब अपने बेटे की बात सुन उसे ज्ञात हुआ कि महादेव ने अपने नागों को भेजकर उसके बेटे की रक्षा की है। उसने दोनों हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। इस प्रकार महादेव ने सर्पों को भेज अपने भक्तों की रक्षा की। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसी ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देव देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।